वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हो आप लोग? आज की जो वीडियो है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके लिए। ओके, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या क्रश हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ आप कुछ कनेक्शन फील करते हो। उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए देखेंगे एंड उनके कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, ठीक है, और देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं। आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 करेज, कार्ड नंबर 2 न्यू विजन। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए। ओके, ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल आप लोग दोनों इसे देख सकते हो किसी भी वक्त। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा, रेजोनेट किया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1 या फिर करेज को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर की या आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, मेल फीमेल आप लोग दोनों इसे देख सकते हो। ओके, आप या आपके पार्टनर जो हैं वो लियो हो सकते हो। देखो, ये जो साइंस में बता दी हूँ, ये सन मून राइजिंग या 12th हाउस चार्ट्स में ये साइंस मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके लिए। द एम्प्रेस, ओके। जेमिनी लिब्रा, आप या आपके पार्टनर हो सकते हो। द मजिशियन, ओके। नाइन ऑफ कप्स, वाओ, ग्रेट गाइस। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, आप आपके पार्टनर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके। पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। यहाँ पे आप लोग हो सकते हैं कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो बट सेपरेटेड हो, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है फैमिली इश्यूज़, मदर इश्यूज़ की वजह से सेपरेट हुए हो। द हर्मिट, फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 2 ऑफ वॉन्ड्स। एयर साइन भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। द चैरियट, ओके। कैंसर। क्या है आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस? देखो, आपके पार्टनर तो आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया हो, आपके लाइफ में इन एंड आउट रहे हो ये पर्सन ने झूठ बोला हो एंड आपको कन्विंस किया हो, जिस चीज़ के लिए आप रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए आपको कन्विंस करवाया हो इस पर्सन ने, या फिर आप इनके सारे बातों में कन्विंस होते थे। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन इस पर्सन की इंटेंशंस बहुत प्योर है आपको लेके। मैं बता दूं सबसे पहले तो, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, ठीक है, एम्प्रेस के रूप में देखते हैं एंड ये आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। किसी के लिए जो लोग आप लोग सिंगल हो, रिलेशनशिप में थे पहले या अभी हो, उनके पार्टनर्स चाहते हैं कि शादी करें, ठीक है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जो लोग मैरिड नहीं हों, ओके, उनके लिए मैं बता रही हूँ। एंड ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, नोइंगली अननोइंगली, ओके। आप तो मैनिफेस्ट करते ही हो, बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, बट आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको चाहते हैं अपने लाइफ में वापस, बिकॉज ये जो पर्सन है आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं एंड ये कंक्लूजन्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी है, ये जो ओवर थिंकिंग करते थे, ये जो
ब्लाइंड की तरह बिहेव कर रहे थे, इनको जो दिख नहीं रहा था आपके इमोशंस, आपके एफर्ट्स, या इनके अंदर जो भी गलत चीज़ें जो आप दोनों के बीच में जो भी हुई, वो उन सब चीज़ों को ये सोचते थे, स्टक महसूस करते थे। उस एनर्जी से ये निकल कर द हर्मिट की पोजीशन पे आए हैं, जहाँ पे इन्हें ग्रे ऑफ होप मिला है, जहाँ पे ये बहुत सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ को, कंक्लूजन्स को, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ने का तरीका, आपकी तरफ बढ़ने का रास्ता ये इंसान खोज रहे हैं। जो ये इंसान अभी तक स्टक थे एनर्जी में, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं, उस एनर्जी से ये पर्सन अब इस एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपके तरफ कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ बोल्ड डिसीजंस, कुछ प्योर डिसीजंस। इनके पास ऑप्शंस होते हुए भी, फैमिली होते हुए भी, या कोई भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच होते हुए भी, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है बहुत टाइम से मिले नहीं हो सकता है कि ऑनलाइन डेटिंग चल रही है, ठीक है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं और मैरिड हो, फॉर फ्यू ऑफ यू, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए। लेकिन ये पर्सन तो आपके तरफ ही आना चाहते हैं, इनकी विश फुलफिलमेंट हो आप, ओके। द चैरियट, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, एंड आपकी तरफ बिना कुछ सोचे समझे ये पूरी तरीके से बढ़ना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये पर्सन अपने इमोशंस को इन्होंने रोक कर रखा हुआ है, ओके। बिकॉज डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अपने आप चीज़ें ठीक हो, अपने आप इनके पास आओ, एंड ये चाह रहे हैं कि कोई एक कंक्लूजन मिले जिससे ये श्योर हो कि आपकी तरफ आ पाएँ, क्योंकि ये द एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देखते हैं, जहाँ पे आप बहुत ब्यूटीफुल हो, फर्टाइल हो, लविंग हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, ठीक है, एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो आपको बहुत परफेक्ट नज़र से ये देखते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि जो इन्होंने पास्ट में किया उसके वजह से ये डर रहे हैं, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़े, लेकिन अब ये बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ डिसीजंस तो लेने ही वाले हैं, क्योंकि जो करेज इनके अंदर नहीं था वो करेज इनके अंदर आ रहा है, ओके। एंड बहुत लोग, आप लोग बोलते हो कि ये एनर्जी हमारे साथ भी मैच करती है, लेकिन गाइज ये आपके पार्टनर्स की ही एनर्जी है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ओके। ये आपके पार्टनर्स की ही एनर्जीज़ हैं, ओके। सो ये हैं उनके ट्रू इंटेंशंस, तो मुझे यही दिख रहे हैं कि उनकी ये ख्यालात है आपको लेके। एंड क्या ये पर्सन आपके लिए सही है? डेफिनेटली ये पर्सन सही है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है, बिकॉज इनकी जो इंटेंशंस है वो बिल्कुल प्योर है, ठीक है। कहीं भी मुझे मैनिपुलेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। जो भी मैनिपुलेटिव एनर्जी मुझे दिख रही थी वो मुझे दिख रही है पास्ट की, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ये पर्सन आपके तरफ ही बढ़ना चाहते हैं एंड आपको लेके ये प्योर थिंकिंग्स रखते हैं, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जब ये इंसान आपके लाइफ में वापस आए तब हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपसे क्लियरली बोले ना, या अपनी गलतियों का जो अपोलॉजी है वो ना करे, तो आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन तो अभी तक सुधरा नहीं, या ये पर्सन कभी रियलाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन रियलाइज़ कर चुका है इस पर्सन ने, बट ये पर्सन हो सकता है कि अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो दुख है उसको शो नहीं करता। जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो है यहाँ पे 1 2 9 3 6, ओके, 1 2 9 3 6 एंड 7 एंड 8, ओके, यस। ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बर्थडेज हो सकते हैं, या फिर से मिलो, रियूनियन उस डेट पे हो, ठीक है। तो और भी देखते हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। मंथ्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है मार्च, जनवरी, नवंबर, अक्टूबर, जून, सितंबर, फरवरी, ओके। सेपरेशन, ट्रस्ट इश्यूज है इस पर्सन को, चेंज, प्रोजेक्शंस। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होते थे पहले, ठीक है, जिनके वजह से इनको लगा था कि ये रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा, या ये इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, आपको भी ऐसा लगा था, ठीक है। एंड उनको ऐसा लगा था कि मूव ऑन होना या इस कनेक्शन को तोड़ना बेटर है, ठीक है। लेकिन जब वो सबसे निकले तो ये पर्सन खुद सेपरेशन में आ गए, इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, ठीक है। ये खुद बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं किसी गिल्ट के वजह से, अपने पर्सनल लाइफ की वजह से, एंड बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन वो अब इस एनर्जी से निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस पर्सन को आपके लिए। हो सकता है कि आपके ऊपर शक करते थे, लेकिन अब वो ट्रस्ट इश्यूज़ निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्सन कुछ चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिचुएशन में चेंजेस आएँ, सिचुएशन में कुछ चेंज हो और एक न्यू स्टार्ट हो,
ओके एंड ये डेस्टिनी पे बहुत विश्वास कर रहे हैं ये पर्सन, इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो एंड ये पर्सन कुछ मूवमेंट नहीं ले रहे हैं तो इसका यही रीज़न है कि ये पर्सन खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड ये खुद प्रेयर्स कर रहे हैं, ये खुद चाह रहे हैं कि अपने आप चीज़ें हों, डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलाए। ओके सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए अब हम इनका नेक्स्ट मूव देखते हैं। तो ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए सही इंसान है कि नहीं है। इनके इंटेंशंस भी ट्रू हैं। पास्ट एनर्जी थोड़ी ख़राब दिख रही थी बट अभी वो ठीक हो चुकी है एंड डेफिनेटली ट्रू है इस पर्सन के इंटेंशंस एंड इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की डिस्टिंक्ट कनेक्शन है, ठीक है, इनके अंदर अब करेज आ रहा है। ये पर्सन आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, 6 to 9 days और विद इन अ वीक। ओके और 6 to 9 आवर्स भी बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी गाइस। नाइन ऑफ कप्स अगेन। तो आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होगी, आपके जो ड्रीम्स है इस पर्सन के साथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी जो ड्रीम्स है इस पर्सन के साथ, आपकी जो विशेस है इस पर्सन के साथ, अगर आपकी विश है रिकन्सिलिएशन तो वो भी होगा विद इन 9 वीक्स 9 मंथ्स और विद इन द लाइक विद इन 2 मंथ्स लाइक नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में बहुत लोगों की रिकन्सिलिएशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके एंड ये पर्सन एफर्ट्स लगाएंगे अब आपके पास आएंगे तो। पेज ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपको प्रपोज करेंगे, आपके लिए एफर्ट्स पुट करेंगे, आपको कुछ गिफ्ट्स देंगे या अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे डेफिनेटली ये पर्सन। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो इनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि ये पर्सन आपके तरफ आएंगे, या तो आपको प्रपोज करेंगे या आपसे अपनी चीज़ों को कुछ एक्सप्रेस करेंगे एंड हार्ड वर्क करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे आपके लिए, ठीक है, आपको फिर से वापस पाने के लिए, इस कनेक्शन को चलाने के, इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे, ठीक है, और एफर्ट्स डालेंगे जो शायद आपको लगा है कि ये पर्सन ने कभी डाला नहीं है। बिकॉज ये जो पर्सन है आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। ये पर्सन आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं और ना ही ये सहन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये आएंगे तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है, एंड आपकी जो भी विशेस होगी वो फुलफ़िल होगी। बिकॉज आपके भी विश फुलफिलमेंट ये पर्सन है एंड इस पर्सन की भी विश फुलफिलमेंट आप हो, तो आप दोनों की जो ड्रीम्स है वो ट्रू होंगे। ओके डेफिनेटली। तो उनका नेक्स्ट मूव यही दिख रहा है। कब तक ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं? तो 9 डेज 9 वीक्स 9 मंथ्स। आप लोग बहुत लोग देखते हो इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो सबके डेट, सबके टाइमिंग्स अलग अलग होंगे गाइस, इसके लिए मैंने सबके ये बता दिए। किसी किसी के लिए 9 आवर्स के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं कि पर्सनल मैसेजेस उनके तरफ से आपके लिए। तो सबसे पहला मैसेज है, आई फाउंड रियल लव व्हेन आई फाउंड यू। तो असली प्यार उन्हें तब मिला जब आप उनके लाइफ में आए। फिर है, आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, डू यू। ओके 18+ मैसेज, दे वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, सो दे आर आस्किंग यू दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। देन लव कंक्वेस्ट डिस्टेंस, तो डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये बहुत लोगों के लिए। फिर आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू, सो बी रेडी। ओके देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली बहुत लोगों को सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं, ठीक है। सरप्राइज कुछ ना कुछ मिलेगा इस पर्सन से। आई स्टॉक यू एवरी डे, आई लव टू सी योर पिक्चर्स। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, डेली आपके पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, आपको याद करते हैं। दिल है कि मानता नहीं, ये एक सॉन्ग है एंड इनका दिल नहीं मान रहा है आपके बिना। ओके उनका दिल बस यही कह रहा है कि उन्हें बस आप चाहिए हो। चलिए और भी मैसेज देखते हैं। So, I am not stable in my life till now and I think that I am not enough capable for you. Would you accept me like this? तो वो कह रहे हैं कि इस समय वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, तो उनकी जो कंडीशन है क्या उसी कंडीशन में आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। फिर है, आई वॉज सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड एंड वॉट नॉट, बट योर लव एंड प्रीशियस टाइम ट्रांसफॉर्म मी टू बिकम अ बेटर पर्सन ऑफ माई लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि पहले ये सेल्फिश थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, लेकिन आपका प्यार, आपका सपोर्ट इनको बदल दिया। इनके अंदर वो इमोशंस आ गई जो पहले नहीं हुआ करती थी।
फिर है बेबी आई एम इन पेन राइट नाउ, देयर इज़ डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ माई आईज, आई कांट स्लीप, आई कांट ईट, आई एम सफरिंग विद माई प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। सो डेफिनेटली हर्मिट की एनर्जी में है, ये बहुत परेशान है, अकेलापन इन्हें महसूस होता रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आई एम वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू अचीव माई ड्रीम्स, गिव मी सम टाइम एंड ट्रस्ट मी, आई विल नेवर लेट यू डाउन माई सनशाइन योर बेबी। तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने करियर में, अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इसीलिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं बजाय कोई एक्शन लेने के, ठीक है, क्योंकि सबके मेंटालिटी, सबका काम करने का तरीका, सबका एक्शंस लेने का तरीका डिफरेंट होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो तो आपके पार्टनर क्यों नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि पार्टनर का तरीका अलग होगा, पार्टनर का रहन सहन करने का तरीका, पार्टनर के सोचने का तरीका, ठीक है, सब कुछ अलग होता है। तो अपने पर्सपेक्टिव से ना देख कर अगर आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है, बिकॉज इस सोसाइटी में, इस यूनिवर्स में सारे इंसान सेम नहीं हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर न्यू विजन को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर की या फिर आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है, वो इंसान सही पर्सन है कि नहीं आपके लिए, उनके पर्सनल मैसेजेस क्या है। एंड ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस, तो मेल फीमेल आप लोग दोनों ही इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। आप या आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हो, साइंस सन मून राइजिंग, 12th हाउस चार्ट, किसी में भी ये साइंस मौजूद हो सकते हैं। ओके गाइज, द हर्मिट, डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, किंग ऑफ कप्स, द सन, 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन तो आपको मिस कर रहे हैं गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो क्या है आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस, साइंस क्या है, वर्गो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्पाइशिस, लियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, सारे साइंस मौजूद दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। यस, या एयर साइन बहुत कम दिख रहा है। ओके, तो देखो ये पर्सन तो फिलहाल के लिए आइसोलेटेड है, ये पर्सन परेशान है, ये पर्सन ने अपने आप को अकेला करके रखा है, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है अपने लाइफ से। हो सकता है जो ऑप्शन, जो करियर, जो सक्सेस इन्हें चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रही है, तो ये बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इनके जो करियर है उसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इनके फाइनेंसिस में अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये फिर बाकी चीज़ों में भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो उनका लव हो, उनका रिलेशनशिप हो या आप हो, ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं या उतना ज़्यादा पड़े नहीं उस चीज़ में, क्योंकि ये अपने लाइफ में बहुत सैड है, बहुत ही ज़्यादा सैड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली अपने लाइफ में कुछ सक्सेस, स्टेबिलिटी पाना चाह रहे हैं, कुछ इनकम, कुछ ग्रोथ, कुछ ना कुछ ये अपने लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हैं आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन आपको एवरी मोमेंट मिस करते हैं, हर एक पल, हर एक समय ये पर्सन आपको मिस करते हैं। देखिए कैसे ये इंसान आसमान की तरफ देख रहा है, सी, ये पर्सन आपको डेफिनेटली इस तरह से मिस करते हैं। जब भी आसमान में बर्ड्स उड़ते हैं, बटरफ्लाईज उड़ते हैं, जब रात में चांद निकलता है, तारे होते हैं, तब ये पर्सन जब बाहर बैठते हैं या कहीं बैठते हैं विंडो में, तब ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपकी याद आती है उन्हें, ठीक है। इनके अंदर बहुत इमोशंस है आपको लेके, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, इन्हें जताना नहीं आता इनके प्यार को, ठीक है। हो सकता है कि इन्हें कुछ
प्रॉब्लम हो या इनका जो अपब्रिंगिंग हो वैसा ही है कि इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया गया है, या फिर हो सकता है कि इनके कुछ टॉक्सिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जिनकी वजह से इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, लोगों के इमोशंस को अब्जॉर्ब करना नहीं आता, लोगों के इमोशंस पे रेसिप्रोकेट करना नहीं आता। कुछ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच ट्रांसफॉर्मेशन हो, एंड आई थिंक कि इस पर्सन की खुद के लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज आपने द न्यू विजन चुना है एंड डेथ भी आया है। तो इस पर्सन के खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, उथल पुथल चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। आप लोग ट्विन जर्नी में हो सकते हो कुछ लोग, ठीक है, जिसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनकी एनर्जी में, इनके थॉट प्रोसेस में, इनके थिंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि सारी नेगेटिविटीज़, सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो और एक नई शुरुआत हो, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों इंजॉय कर सको, बिकॉज ये पर्सन आपको अपना सनशाइन की तरह देखते हैं, एंड ये पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा होपफुल है, ठीक है, एंड ये आप दोनों के कनेक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड 6 ऑफ कप्स हैं। ये पर्सन आपको मिस तो करते हैं, साथ में आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके साथ नई शुरुआत ये फिर से चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये इनिशिएट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, इनके करियर में प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये इनफ कैपेबल नहीं है ये सब के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। चाहे आप हो सकते हैं कि उन्हें जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करो, लेकिन ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी ये जिस मुकाम में पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम पे ये नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, स्ट्रॉन्ग, इनकी फीलिंग्स जो है आपको लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा, ओके। सो इनके इंटेंशंस क्या है? इनके इंटेंशंस बहुत ही ज़्यादा प्योर दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा होपफुल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप लोग सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। एंड क्या ये पर्सन सही है आपके लिए? डेफिनेटली ये पर्सन सही है, बिकॉज ये पर्सन की पूरी जो एनर्जी है, पूरी की पूरी जो इंटेंशंस है, पूरे तरीके से मतलब प्योर है। और मुझे नहीं लगता कि पास्ट में इन्होंने कभी आपको जानबूझ के चीट किया होगा, ज़बरदस्ती का चीट किया होगा। बहुत लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि ज़बरदस्ती का इन्होंने चीट किया होगा। ये इन्होंने अगर कुछ किया होगा या रिलेशनशिप को छोड़ के गए होंगे, कुछ सॉलिड बता के ही गए होंगे, सॉलिड रीज़न दे के ही गए होंगे, कुछ बिना बताए या कुछ छुपाया नहीं होगा इस पर्सन ने, ठीक है। एंड एज डिफरेंस भी दिख रहा है आप दोनों के बीच, डिस्टेंस भी दिख रहा है, एज डिफरेंस भी है, ठीक है। कुछ ज़्यादा 5-6 साल का या 4-7 साल का डिफरेंस एज गैप हो सकता है किसी किसी के लिए, बट ये पर्सन तो नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ और भी इंटेंशंस क्या हैं इनके। इनके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, कुछ तो एंड हुआ है, या तो हो सकता है कि इन्हें सक्सेस नहीं मिल रहा है, इन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा है, या इनके लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है। शेयरिंग, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एंड इन्हें ऐसा लगता है कि आपका लेवल उनका लेवल अलग अलग है, ठीक है। वो अपने आप को इनफ डिज़र्विंग नहीं मानते हैं। पॉलिटिक्स, तो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कुछ ना कुछ, अगर ट्विन जर्नी में हो तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, डार्क एंटिटीज़ वगैरह पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिनके वजह से आपके अंदर ओवर थिंकिंग बढ़ता है और उनके अंदर भी ओवर थिंकिंग बढ़ता है, ठीक है। ये 2 कार्ड्स देखते हैं। फ्रेंडलीनेस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आपको एज अ अदर हाफ देखते हैं, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये द आउटसाइडर, ये पर्सन फंसे हुए हैं, डेफिनेटली ये पर्सन फंसे हुए हैं अपने लाइफ में, ये खुद स्टक महसूस कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जेल के अंदर कैद हो चुके हैं, जहाँ से ये निकल भी नहीं सकते, और निकलेंगे भी तो पता नहीं कब निकलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि बहुत टाइम से घर में फंसे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, बट इनके इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा प्योर एंड स्ट्रॉन्ग है ये खुद, एंड आप दोनों का कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अब हम उनका नेक्स्ट मूव देखते हैं आपके लिए क्या है। प्यार तो बहुत है गाइज, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स आ गया है, तो अब कुछ बोलने के लिए नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा प्यार है यहाँ पे। जितना आप प्यार करते हो आपके पार्टनर भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, जो रेजोनेट करता है उसे ले लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा गाइस, ओके, बिकॉज बहुत लोगों की स्टोरीज यहाँ पे दिखती हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन इस पर्सन के लाइफ में चल रहा है, या फिर ये सेटल नहीं है अपने लाइफ में। डेथ, अगेन डेथ, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट,
इन रिवर्स। ओके। सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? सो नेक्स्ट मूव इस पर्सन का क्या होगा? देखो, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ये सब एनर्जी से निकलने के लिए टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा, इंस्टेबिलिटी, करियर प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों से निकलने में टाइम लगेगा। इनके लाइफ में कंटिन्यू होंगे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कुछ करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ पेन सॉरोज इनके लाइफ में रहेंगे। इस पर्सन के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है। ये पर्सन चेंज होते रहेंगे। आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग्स होगी, बट कब होगा? डिवाइन टाइमिंग पे होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे ही आप दोनों का सब कुछ होता है, चाहे वो रियूनियन हो, चाहे वो सेपरेशन हो, चाहे वो बबल फेस हो, या कुछ भी हो। डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों की फिर से रियूनियन होगी। कब तक होगी? विद इन 10 मंथ्स, 10 वीक्स। लेकिन टाइम लगेगा ज़्यादातर, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन खुद अपने लाइफ में बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। तो आप दोनों के बीच जो भी होगा तो ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा, डेस्टिनी के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका हाथ नहीं होगा, ना ही आपके पार्टनर का होगा। डिवाइन कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि ये पर्सन खुद मजबूर हो जाएंगे आपके तरफ आने से। हो सकता है कि आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, जो वर्क करेगा पूरी तरीके से, तब ये पर्सन आपके तरफ आएंगे। ओके गाइस, सो जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एफर्ट्स, ना तो आपकी एफर्ट्स कुछ नहीं दिख रही है। यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग। सबसे पहला मैसेज है, मैं तुम्हारे पास ही आऊँगी। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड देखो यहाँ पे गाइस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों भी पॉजिटिव हो इनको लेके, ठीक है। आप लोगों को भी उतना डर नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप भी डिससेटिस्फाइड हो, बिकॉज कुछ ना कुछ क्लियर तो अभी तक आपको हुआ नहीं है, क्लैरिटी आपको मिला नहीं इस पर्सन से। बट कहीं ना कहीं आपका भी जो मेंटालिटी था इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो चेंज हुआ है। आप भी बहुत पॉजिटिव वे में सोचने लग गए हो, आपको भी एक न्यू विजन मिला है, आप भी शायद अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो। ओके। फिर है, आई स्टॉक यू एवरी डे, आई लव टू सी योर पिक्चर्स। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़रें रखते हैं गाइस, पिक्चर्स वगैरह सब कुछ देखते हैं ये आपके। फिर है, दिल है कि मानता नहीं। पाइल 1 में भी आया था, तो हो सकता है कि जिन्होंने पाइल 1 देखा है वो लोग फिर से पाइल 2 देख रहे हो कोई। फिर है, आई एम सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं ये। फिर है, आई वॉन्ट टू स्लीप इन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा परेशान है ये गाइस, बहुत कुछ ना कुछ इश्यूज़ इनके लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपके लाइफ में उतना प्रॉब्लम्स चल रहा है जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में चल रहा है, लेकिन आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, कि इनका मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट कैसा है। अभी पूरी तरीके से ब्रेकडाउन स्टेज से गुजर रहे हैं। यू आर माई गॉड गॉडेस, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अपना भगवान की तरह मानते हैं वो। डिवाइन कनेक्शन तो है गाइस। और भी देखते हैं मैसेजेस। से पहला है, आई विल कम बैक, प्लीज़ हैव सम पेशेंस माई लव एंड बिलीव इन मिराकल्स, योर लव विल नेवर फेड। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्द वापस आएंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रख लो और मैजिक में, मिराकल्स में विश्वास रखो, क्योंकि आपका जो प्यार है कभी फेड नहीं हो सकता। फिर है, तुम्हारे अलावा मेरे ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझ सके, जो मुझे समझा सके। इतना सब होते हुए भी बहुत अकेलापन सा लगता है। देखो डेफिनेटली ये पर्सन हरमेट की पोजीशन पे है, 4 ऑफ कप्स से, तो इस पर्सन के पास सब कुछ हो सकता है कि अमीर हो, इनहेरिटेड हो, सब कुछ, फैमिली हो, सब कुछ हो, बट फिर भी ये बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अलावा इन्हें कोई समझ नहीं सकता अंदर से, या कोई इन्हें हील नहीं कर सकता। फिर है, आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर यू फेल इन लव विथ, आई एम चेंज माई सेल्फ एंड नाउ यू विल राइज इन लव विथ मी। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस पर्सन में। एंड अब जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आप दोनों ग्रो करोगे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन ना मैं तुमसे बात कर पाता हूँ, ना कुछ कर पाता हूँ, रो सकता हूँ दर्द में। 6 ऑफ कप्स, हो सकता है कि ये पर्सन अभी रिलेशनशिप से भाग रहे हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत है यहाँ पे, सोलमेट से किसी के लिए याद तो बहुत करते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। डेफिनेटली इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट उतना ठीक नहीं है इस पर्सन का। ओके, सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइज, और जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ, 10, 12, 6, 1, 1। यस, ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मंथ्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है जनवरी, नवंबर, जून, अगस्त, जुलाई, दिसंबर। ओके, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 2।